साथियों, मेरे प्यारे भाइयों उत्तराखंड के सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, जी हाँ, आज मैं बहुत सारी बातें रखने वाला हूँ। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, आप कहेंगे से तो पुराना है केस डिटेल्स। पहले देखिए दोस्तों, पूरा विस्तार से समझाऊंगा, फिर आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। 25 सितंबर के बाद एक डेट जारी होती है दोस्तों, 7 अक्टूबर। फिर 7 अक्टूबर के बाद फिर दोस्तों अब जो लेटेस्ट नई डेट मिली है वो मिली है दोस्तों 30 अक्टूबर। अब 30 अक्टूबर दोस्तों डेट मिली है। वहाँ पर आपने एक वीडियो क्लिप भी देखा होगा जिसमें जज साहब ने दोस्तों साफ साफ कहा था कि द मैक्सिमम एज लिमिट विल बी ये होगी। अब वो कितनी होगी, 2 साल बढ़ सकती है, 3 साल बढ़ सकती है या 1 साल बढ़ सकती है, वो डिपेंड करता है जज साहब पे। और 7 अक्टूबर को सर ऐसा क्या हुआ कि फैसला आने वाला था और आखिरकार फैसला नहीं आया। ये गलतियाँ कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोगों की भी है। देखिए, वहाँ पर जब आप पहुँचते हैं, कहाँ पर, जब आप कोर्ट में खड़े होते हैं तो एक डिसिप्लिन के साथ रहते हैं। तो कई बार दोस्तों अब कई बार कुछ बड़ी जल्दबाजी भी दोस्तों कई बार हानिकारक हो जाती है। और कई इसी वजह से दोस्तों 7 अक्टूबर को जज साहब ने फैसला नहीं सुनाया और सीधा पहुँचा दिया इसको 30 अक्टूबर को। अब 30 अक्टूबर को आपका फाइनल होना है। लेकिन मैं आपको ये भी दोस्तों जानकारी दे दूँ कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल जो रिजल्ट है ना दोस्तों, वो मर्तोलिया साहब के अकॉर्डिंग, कुछ हमारे दोस्त लोग गए थे मिलने के लिए मर्तोलिया जी से, तो उन्होंने दोस्तों साफ साफ कहा है कि जल्द दोस्तों रिजल्ट जारी होगा। उनमें कई बातें भी हुई। एक तो ये है दोस्तों, कुंभ मेला आने वाला है, इस वजह से वहाँ पर पुलिस फोर्स की आवश्यकता है। दूसरा ये भी है कि भाई चुनाव इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो इस वजह से भी पुलिस फोर्स की आवश्यकता है कि जल्दी से जल्दी दोस्तों रिजल्ट जारी हो। लेकिन मैं आपको एक और भी बता दूं, ठीक है उनका वो ओपिनियन है, पर देखिए दोस्तों सबसे बड़ी है दोस्तों न्यायपालिका। न्यायपालिका जो न्याय होगा, जो होगा वही सर्वमान्य होगा और सभी के लिए वो होगा। तभी लोग दोस्तों न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाते हैं, लोग जाएंगे। मुर्तुलिया साहब ने जो कहा वो उन्होंने अपने हिसाब से कहा, जो भी कहा, जो उनको जैसा लगा उचित लगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं फिर बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आपको बुरा लग रहा होगा, सरकार और कहीं ना कहीं UKSSC के अध्यक्ष सचिव साहब का ये मानना है कि उम्र सीमा नहीं बढ़ना चाहिए, या उनकी इच्छा है कि उम्र सीमा नहीं बढ़नी चाहिए। उनका कहना है कि दोबारा से वही प्रक्रिया करनी पड़ेगी, इसमें लंबा समय लग सकता है। लेकिन आपने दोस्तों अब कई बार दोस्तों आप लोगों ने, इसमें आप लोगों की गलती ही क्या है। देखिए, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत से लोग कहेंगे भैया आपकी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा। ना मेरी वजह से हो रहा है, ना आयोग की वजह से हो रहा है, किसी की वजह से नहीं हो रहा। इसमें दोस्तों हम लोग दोषी नहीं है, ना वो लोग जिनकी उम्र सीमा नहीं बढ़ी और ना वो लोग जिसकी उम्र सीमा में बढ़ी है और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। दोषी है दोस्तों तो तंत्र, सिस्टम अगर पहले से ही दोस्तों आयु सीमा बढ़ा देता तो आज ना ये नौबत नहीं आती। दूसरी बात, आप लोगों के दिमाग में एक मेरिट का जरूर होगा। देखिए दोस्तों, इस बार मेरिट बढ़ने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पूरा उम्मीद है, ये आपको भी लग गया होगा कि हाँ सर उम्र सीमा बढ़ने वाली है, और हमने जो कहा दोस्तों वो हो भी रहा है। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की मेरिट कैसे रहेगी, इसके कुछ पॉइंट हैं। पद और संख्या, ये तो आप मानते हैं कि भैया पद थे 2000 और इस पेपर को एग्ज़ाम देने वाले लगभग 32,000 प्लस थे, मतलब लगभग इतने ही थे। परीक्षा का स्तर तो ऐसा था भैया कि बहुत ही हार्ड एग्ज़ाम था। अगर 45 नंबर कोई लेके आ रहा है, 22 साल का बच्चा, तो मैं कहूँगा कि 45-50 नंबर तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी तैयारी है उस बच्चे की। एग्ज़ाम के मानक हैं, देखिए 2 तरीके से, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट था, उसके बाद रिटर्न एग्ज़ाम था। तो पहले फिजिकल में भी आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा और फिर उसके बाद रिटर्न। उम्र कितनी मांगी है ये भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे उम्र का दायरा बढ़ता है, 24 साल, 25-26 साल, या आप ध्यान से समझिए, बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, तो वैसे वैसे कॉम्पिटिशन का लेवल भी बढ़ता जाता है। चूँकि उम्र सीमा इसमें कम थी, लेकिन जैसे उम्र सीमा का विवाद चल रहा है, अगर अब मैं बोल रहा हूँ अगर उम्र सीमा बढ़ती है तो जहाँ मेरिट मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा, जहाँ ये मेरिट मैं बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत आपकी डिमांड पर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, तब मैं इस वीडियो बना रहा हूँ कि जनरल जहाँ 130 है। इसका रीज़न भी है, सर आपने 80 और 50 लिखा, यस, क्योंकि अगर मैं 90 नंबर वाला कहूँ कि भाई 90 के नंबर के फिजिकल है, क्योंकि बच्चों के 90 प्लस भी फिजिकल होगा, 95 का भी फिजिकल होगा, लेकिन जिसका भाई का 90 का फिजिकल है, अब मैंने पूरी PDF दिखाई है, वो लगभग 3000 पेज की, जिस भाई के 90, 95, 98 जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं, उसके कहीं ना कहीं रिटर्न में काफ़ी कम मार्क्स हैं। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सबके लिए अप्लाई नहीं हो सकता कोई भी चीज़, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, पर कहीं ना कहीं उन बच्चों के कम मार्क्स थे। लेकिन अगर मैं एक एवरेज मानूँ कि 90 नंबर हैं और किसी के 45 नंबर हैं, तो 135 नंबर पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाना चाहिए। पूरी मेरिट दिखा रहा हूँ, जनरल 130, OBC 127, CWS 126, ST 124, SC 121,
ये 80-80 हैं। अगर किसी के भाई के इनमें जो फिजिकल मार्क्स हैं इनमें अगर ज़्यादा आ रहे होंगे तो उसकी भाई बल्ले बल्ले, क्योंकि नंबर तो यही रहने हैं एवरेज कहीं ना कहीं। और यदि कोई 45 प्लस जा रहा है तो भैया 90 फिजिकल में ला रहा है और 45 प्लस जा रहा है तो उसका तो श्योर है, उसका तो सिलेक्शन होगा 100%। अब ये वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है सर? देखिए, अगर आयु सीमा बढ़ती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आयु सीमा बढ़ती है तो ये मान के चलिए कट ऑफ अब हाई जाएगी। अब कितनी कट ऑफ जा सकती है? हाई। ये भी बच्चे मुझसे इसलिए मैंने वीडियो बनाई कि अगर दोस्तों कंपटीशन बढ़ता है तो क्या हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा कि उम्र क्या रखी है, लेकिन फिर भी मैंने एक एवरेज बता दी। अगर उम्र सीमा बढ़ती है तो भी क्या कट ऑफ जाएगी। देखिए, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की अपेक्षित कट ऑफ लेकर विभिन्न विश्लेषकों और कोचिंग संस्थानों ने अपने अनुमान जारी किए। जैसे आपने बताया, इस पेपर में फिजिकल और दोनों काफ़ी कठिन थे, परीक्षा में नकारात्मक अंक भी थे। एक भाई ने वीडियो बनाई थी तो भी उसको मैंने थोड़ा फीडबैक लिया है। तो अनुमानित कट ऑफ जो फिलहाल कुछ यूट्यूब ये कह रहे हैं कि 145 से 150 तक जाएगी, जो कि इसको मैं नकारता हूँ। अभी देखना होगा रिजल्ट आने पर क्या होता है, क्योंकि सीधे से दोस्तों 15,000 बच्चे बाहर होंगे। आप कहेंगे ऐसा क्यों सर? क्योंकि बहुत से बच्चों के 45 नंबर भी दोस्तों नहीं बन रहे हैं। जी हाँ, 100 नंबर में से जनरल ओबीसी को 45% नंबर चाहिए, यानी कि 100 में से 45 नंबर चाहिए, और वो तक नहीं बन रहे हैं। तो उनके 90 नंबर लाएँ चाहे 95, तो सब बेकार हो गए ना। अब बात है कि अगर कोई बच्चा रिटर्न एग्जाम क्लियर कर रहा है तो उसके फिजिकल में 90 नहीं आएंगे, 80 आएंगे, 85 आएंगे, बस हद से। तो ये हैं फिलहाल अंक। अगर आपके इस कैटेगरी से भी नंबर ज़्यादा बन रहे हैं, किसी भाई के 150 नंबर प्लस बन रहे हैं, तो उसका तो निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा, तो वो श्योर हो जाए। रही बात दोस्तों, ये अनुमानित कट ऑफ है, वास्तविक कट ऑफ अलग हो सकती है। हो सकता है कि मैं जो कट ऑफ आज श्योरली कह रहा हूँ वो भाई कट ऑफ उससे ज़्यादा चली जाए, या हो सके उससे कम चली जाए, तो आप ब्लेम करें तो दोस्तों गलत है। हम भी एक अनुमानित कट ऑफ बताते हैं। जैसे कनिष्ठ सहायक की बताई कि भाई 70 प्लस जाएगी तो 69.50 हो गई। लोअर पीसीएस की कट ऑफ बताई तो आप ही के सामने है। कट ऑफ हम ऐसे हवा में नहीं बताते दोस्तों, आप लोगों के फीडबैक के आधार पर ही कट ऑफ बताते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों उम्र सीमा की। अब दोस्तों देखिए, ये उत्तराखंड ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हैं और आपने जज साहब की एक वीडियो क्लिप भी देखी होगी, वो है 25 सितंबर की, जिसमें दोस्तों जज साहब ने साफ साफ बोला कि भाई उन्होंने अपना मन बना लिया। मैंने उस टाइम भी बोला था कि उम्र सीमा तो बढ़ेगी, ये आप भी अब मानने लगे हो कि हाँ सर सही कह रहे, उम्र सीमा निश्चित रूप से बढ़ेगी, क्योंकि इसमें बच्चों का फॉल्ट नहीं है। अब देखना होगा कि इसका लाभ कौन लोग ले सकते हैं, वो कितने लोग ले सकते हैं और उम्र सीमा कितनी बढ़ेगी। लेकिन ये वीडियो बना रहा हूँ तो सिर्फ इतना सदस्य है, आप लोगों से हाथ जोड़ का निवेदन है कि दोनों जो पक्ष हैं, उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर जो नहीं बढ़ाने को लेकर, रिजल्ट जारी करने को लेकर है, उनको दोस्तों संयम रखना होगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखना होगा। ये नहीं है कि एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं आप, एक दूसरे को गलत मैसेज कमेंट कर रहे हैं आप, या मेरे को भी आप टारगेट कर रहे हैं, तो वो सब गलत है। जो होगा देखिए न्यायपालिका, देखिए अध्यक्ष साहब क्या करें, सचिव साहब क्या करें, वो मान्य नहीं होगा। मान्य होगा जो जज साहब कहेंगे। जज उनको इसलिए बनाया गया, नाम ही उनका जज है, ठीक है, वो जज करेंगे चीज़ों को ना। और दूसरी बात ये है, अभी समय है आगामी एग्ज़ाम तैयारी का। आगामी एग्ज़ाम की तैयारी करें भाई, नोट जिसको परचेज़ करना है नोट जरूर परचेज़ करना। आगामी एग्ज़ाम की तैयारी करें, कहीं ऐसा ना हो कि चक्कर में आपका अगला एग्ज़ाम भी दोस्तों ख़राब हो जाए। ये वीडियो बनाने का सीधा ये मतलब है। बाकी आपने पेपर दे दिया, रिटर्न एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आपका आएगा। ये नहीं कि रिजल्ट आपका नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा। हाँ, थोड़ी मेरिट ऊपर नीचे जा सकती है पर रिजल्ट आएगा। तो बाकी आप अगर पेपर अच्छा गया तो ठीक है, बल्ले बल्ले, नहीं गया है तो देखिए क्या कमी है और फिर उसके हिसाब से आगामी एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो ये थी दोस्तों अब तक की महत्वपूर्ण अपडेट। फिलहाल 30 अक्टूबर को होगा फैसला, पुलिस कांस्टेबल में क्या रहेगा क्या नहीं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।